जब से हिंदुस्तान की मरकजी हुकूमत की बागडोर भगवा तहरीकों की जमात ने संभाली है, तब से हिंदुस्तान की मुख्तलिफ रियासतों में फिरका परस्ती का जहर वहाँ की पुरअमन फिजा में घोला जा रहा है। खुसूसन वक्फ की प्रॉपर्टीज, मसाजिद, दरगाहें, खबरस्तान, आसार खदीमा, आशुर खाने, चिल्लों को निशाना बनाया जा रहा है, जिसकी एक झलक आप मेडचल के पीरजादा गुड़े में देख सकते हैं, जहाँ मस्जिद अबू बकर की 2 एकड़ खबरस्तान पर एक गैर मुस्लिम शख्स मुदाखलत करने पर इस मस्जिद की कमेटी ने कानून का दरवाजा खटखटाया और जरूरी इकदाम किए, लेकिन वक्फे वक्फे से पेंटाया नामी शख्स इस जमीन पर अपना हक बता रहा है, जिसके सबब मेडचल में फिरका परस्ती को हवा मिल सकती है और वहाँ की पुरअमन फिजा में फिरका परस्ती का जहर भी घुल सकता है। इस कदर जबरदस्त तनाव के बावजूद भी तहसीलदार और एक्स मेयर और म्युनिसिपल कमिश्नर जैसे बासर और रसूख लोग खामोश बैठे हुए हैं। इन लोगों की जानिब से इस मसले की यकसुई के लिए कोई इकदाम नहीं किया जा रहा है, जो कि एक सवालिया निशान है। तो आइए देखते हैं मेडचल का इलाका पीरजादा गुड़े की मस्जिद अबू बकर के खबरस्तान पर वहाँ की कमेटी का बयान, और देखते हैं कि हकीकत क्या है। और पल पल बाखबर रहने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर जरूर फॉलो करें, ताकि हम आपको रह सके शहर हैदराबाद बल्कि रियासत तेलंगाना के तमाम सुलगते हुए मसाइल से पल पल बाखबर। पुलिस वालों की इन्वॉल्व करके पुलिस प्रोटेक्शन लगा लेके कराया, जबकि पुलिस वालों का हम लोग देख हुए उसके दरमियान में वो लगाया, दूसरा भी घेर रहे थे। पहले हम लोग हाईकोर्ट में जाके पुलिस वालों का इन्वॉल्वमेंट रहना, ये लैंड वैसे नहीं लिया ना, ठीक है, लेके आके अपने तो पुलिस में चले गए, वहाँ पर रोक दिया हमारा। तो खबरा भी अभी आगे खबरा नहीं वहाँ से परसों क्या करा बीच में आके अस्सलामुअलैकुम। सब मेरा नाम सैयद फारूक अली शाह है, मैं पीरजादा में रहता हूँ। और हमारे को खबरस्तान की जगह बस न होने की वजह से जब टीडीपी गवर्नमेंट थी, देवेंद्र गौड़ साहब नो बोले थे गवर्नमेंट लैंड कहीं भी है तो खबरस्तानों को देख लो बोल के हिंदुओं को मुसलमानों को बोले थे अलर्ट करते बोले। तो हम क्या करें बोले तो यहाँ पे ये जगह जो है देख के हम बताए तो टीडीपी गवर्नमेंट में देवेंद्र गौड़ साहब जो है 2 एकड़ अलर्ट करे हमारे को। तो थोड़ा बाजू कुंटे की जमीन थी तो वो बाद में कैंसिल करके हमारे क्या करे पहाड़ को 2 एकड़ दे दिया साहब। वो 2 एकड़ देने के बाद में म्यूनसिपालिटी से जो है तो इसको सैंक्शन करके हमारे को आस पास जो है दीवार उठाए, बाउंड्री उठाए, बेसमेंट उठाने के बाद में हम इसके अंदर खबरान दफना रहे। तो ये गुरगे पेंटैया साहब जो है ना, वो लोग जो सो मेरी जमीन है बोल के क्या कर रहे बोले तो वो जेसीबी लगा के पूरा ढकल के करके उनकी जमीन के अलावा भी गवर्नमेंट लैंड में जो सो हमारे खबरस्तान में घुस के पूरे प्लाटा बनाए साहब। प्लाटा बना के जो है सो हमारी दीवार तोड़े, परसों दीवार तोड़े। तो हम क्या करें बोलते फिर पुलिस स्टेशन में दरखास्त दे करके फिर वो दीवार उठाने लगाए और जो सो और एक प्लाट जो है हमारे उसमें कब्जा करके रखे उन्होंने। और जो हमारे को गवर्नमेंट देने के बाद में भी इन्होंने सता रहे साहब हमारे को कि मेरा लैंड है, उनका लैंड कितना है क्या है उनको खुद नहीं मालूम। उनको कई बार बोला मैं तुम्हारा लैंड सर्वे कर लो, सर्वे नहीं करने से पहले उन्होंने पूरे लैंड में लेवल बना के उनका बेच लगे, हमारे जमीन में घुस के हमको सता रहे साहब। हम लोग समझे गवर्नमेंट वाले को सता रहे, कैसा डाल दे रहे, गवर्नमेंट के ऊपर डाल दे रहे, केस हमारे ऊपर डाल दे रहे। हम मजबूर है साहब, हम बहुत गरीब आदमी है, हम पैसा करके हमारे को दीवार उठाना बोलते मुसीबत हो रही साहब। और हमारे को जो सो ये लोग सता रहे, पेंटैया साहब जो है सो गुरगे पेंटैया साहब हमारे को सता रहे। और ये जैसे आप लोग अगर कोई देखभाल करने वाले है, गरीबों की मदद करने वाले है तो यहाँ हमारे को कोई दीवार उठाने लगाना ना, और हमारा जो भी है हमारे मुस्तकबिल थोड़ा देखने वाले रहे तो मेहरबानी होती है आप लोगों की। गवर्नमेंट भी जो है ना सही साथ देना हमारे को, तो गवर्नमेंट लैंड ही चाहिए, हमारा पट्टा लैंड नहीं है, गवर्नमेंट खुद दे रही। फिर गवर्नमेंट खुद क्या कर रही बोले तो लोगों के दबाव में आके हमारे को सता रहे साहब। ये गुरगे पेंटैया साहब की मेहरबानी है तो सता रहे हमारे को। कारपेंटर जो थे वो कारपेंटर भी सता रहे हमारे को, पुलिस स्टेशन में दे रहे हमारे को। फिर जाके पुलिस स्टेशन में फिर उनका दरखास्त दे रहे, माइनस कर ले रहे उनको, हमारे को सता रहे, हमारे ऊपर केस डाल रहे साहब। हाईकोर्ट में केस चल रहा, म्युनिसिपल को ये कुत्तापेट कोर्ट में केस चल रहा, हमारे को जो सब मुसलमानों को सता रहे साहब पीरजादा में। और यहाँ पे वो मस्जिद के पास भी सता रहे, ये मस्जिद के पास भी सता रहे। और एक दरगाह की जमीन है शाह अब्दुल्ला बाबा की दरगाह, और वहां पे जो सो 123 सर्वे नंबर है, 9 गुंठे है। और वहां पे भी जो सो हम दरगाह के पास डेवलप कर रहे हैं, मस्जिद बना रहे हैं, तो वहां पे भी जो सो कोई बीजेपी वाला बच्चा जाके केस डाल के हमारा काम रुका दिया साहब। वहां पे भी दरगाह के पास
हम लोगों के अया बोल के लोगों के पेट में डाल के लोगों के पास जो सो ये करके हम कामा कर रहे साहब। अल्लाह के वजह से कोई मदद करने वाला है हमारे को तो मदद कर उनसे ले रहे तो भी हमको ये सता रहे साहब। अस्सलाम वालेकुम भाई, अब शेर हैदराबाद से उप्पल फिरजादीगुड़ा में है हम लोग। ये जमीन कब्रिस्तान की 2 एकड़ कब्रिस्तान की जमीन है। ये गवर्नमेंट अलर्ट है, ना कोई कब्जा करके हम लोग मुसलमान है यहाँ दफनाए नहीं यहाँ पे। इसमें ये कब्रिस्तान 2 एकड़ के अंदर इसमें मस्जिद है 150 गज में, ये मस्जिद भी है। इस हमारे को कलेक्टर अलॉटमेंट पेपर भी है बाज़ाब्ता, आप देख सकते हैं। ये नक्शा है, ये पंचनामा है। एमआरओ साहब है के करीब रह के हमारे को सर्वे करके पंचनामा रिपोर्ट दिए। इसमें गवाहियां भी है, हम लोग अतराफ में जो भी है घरा वाले जो भी है सब जने पंचनामा करके साइना करे सो है। ये पंचनामा रिपोर्ट रख लेके कलेक्टर अलॉटमेंट रख लेके म्युनिसिपल में हम लोग काम भी कराए। फिनिशिंग के लिए बाउंड्री वॉल के लिए हमारे को एप्लीकेशन डाले थे जब बीआरएस गवर्नमेंट थी, जबके टाइम पे कारपोरेटर जीते थे, नए में जीते सो टाइम पे हम लोग जाके वहां पे 2 एकड़ कब्रिस्तान को हमारे को बाउंड्री वॉल होना है। इल्ला लैंड ग्रैबर आके हमारे जमीनों में कब्जा करे बोले तो उसमें से हम लोगों को म्युनिसिपल से बजट लगा लेके 23 लाख रुपए लगा के उसमें से बेसमेंट का शुरुआत करे। 2 एकड़ पे बेसमेंट हो गई। अब इसके बावजूद ये पूरा साफ सफाई करे बाद में आगे वाले की नजर में क्या आ गया, इन लोगों को मुसलमानों की कितनी जमीन है बोल के क्या आ गया कि वो हमारी बेसमेंट के अंदर आके तोड़ के वो पेपर आ दो उनको भी दिए, उनको भी मंजूर भी दिए, इंफॉर्मेशन नहीं दे के ऐसा जेसीपी लगाए। ये जेसीपी लगा के बिना इंफॉर्मेशन दे के कोर्ट का ऑर्डर है बोल के, कोर्ट का ऑर्डर जब को भी ये क्या है ऐसा तोड़ दिए। ये तोड़ दे के कोर्ट का ऑर्डर आया, क्या ऑर्डर आया लोगों को, कोर्ट का ऑर्डर खाली उनकी जमीन उनके सर्वे नंबर पे, उनका सर्वे नंबर 190 है, हमारा सर्वे नंबर 189 है। उनके सर्वे नंबर पे कोर्ट ऑर्डर गया तुम्हारा सर्वे नंबर में जितने भी प्लाट है तुम लोग जाके कब्जे पे ले लो। हमारे सर्वे नंबर 189 है, हमारे को बाज़ाब्ता कलेक्टर अलॉटमेंट है, हम लोग म्युनिसिपल से बजट लगा लेके बेसमेंट बना, बेसमेंट तोड़ दिए। ये तोड़ते कि हम लोग नौजवान बच्चे हमारे कमेटी वाले सब जने मिलके मेडपल्ली पीएस में जाके एक एप्लीकेशन दिए, साहब ये पेंटाया नामी शख्स हमारे को बहुत टॉर्चर कर रहा, जब से हम लोग बेसमेंट बनाए जब से हमारे को टॉर्चर कर रहा, दफनाने नहीं दे रहा। हर वक्त हम लोग गाड़ी लगा के जेसीबी से खोद लेने जाते रहते, आ जाता 100-150 आदमियों को बच्चों को ला लेता, माहौल तैयार कर रख रहा। हम लोग को वहां पे दफनाने नहीं दे रहा। तो ये पुलिस स्टेशन में जाके एप्लीकेशन लगाए तो पुलिस वाले क्या करे, पहले तुम्हारे जमीन के पेपर लाओ बोले, कलेक्टर अलॉटमेंट पेपर दिए बावजूद भी आए, आगे देख के क्या करे, ठीक है मैं उनसे बात करके बेसमेंट बनाने लगा तो बोले, बेसमेंट बनाने लगा तो बोले सुती देर में हम लोग क्या करे, साहब बरोबर है बेसमेंट बनाते, मगर वो तोड़ने का गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को डैमेज करे तो केस होता, केस एक्शन नहीं लिए उन्होंने। वही हम लोग दूसरी प्रॉपर्टी में एक छोटा जलसे का पेपर किसी के गैर के दीवार पे लगा दिए तो हमारे पे एक्शन लेते, एक झंडी बने तो एक्शन ले लेते खंबे पे, मगर इन हमारी आके कब्रिस्तान की जमीन की बेसमेंट तोड़ दिया। पुलिस के तरफ से कोई एक्शन नहीं है, कोई एक्शन नहीं है और पकड़ा ले रहे हैं, आगे विजिट नहीं करे सीधा। अब हम लोग हुकूमत से यही चाह रहे हैं कि साहब हमारे को इंसाफ करो साहब, ये आप लोगों ही दिए सो है ये 2 एकड़ ना, हम लोग रातों रात जाके कब्जा